नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। दिल्ली नगर निगम के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पर एक किशोरी के शरीर से अंग चोरी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान 15 वर्षीय रेशम की मौत हो गई थी। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने पेट से अंग चोरी करने के बाद उसमें पॉलिथीन भरकर शव स्वजन को सौंप दिया। परिवार की शिकायत पर न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करके पता किया जाएगा किशोरी के शरीर से अंग चोरी हुए हैं या नहीं। न्यू उस्मानपुर थाने से केस सब्जी मंडी थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है। रेशम अपने परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर में रहती थी। परिवार में पिता जामिल, मां नजमा व अन्य सदस्य हैं। वह भजनपुरा के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। किशोरी के पिता जमील ने बताया कि उनकी बेटी को पेट दर्द की शिकायत थी। उन्होंने 21 जनवरी को उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती करवाया था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पेट में गांठ है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा। 24 जनवरी को रेशम के पेट का ऑपरेशन किया गया। जमील ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी बेहोश थी। डॉक्टरों ने उन्हें उससे मिलने नहीं दिया, कहा कि कुछ घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन अगले 2 दिनों तक उसे होश नहीं आया। 26 जनवरी की सुबह 9 बजे के आसपास डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह शव को लेकर घर आ गए। कफन पहनाते समय घर वालों ने जब शव देखा तो उनके होश उड़ गए। पेट पर टेप चिपका हुआ था। टेप को हटाया तो पेट के अंदर काफी पॉलिथीन भरी हुई थी। परिवार का आरोप है कि शरीर के अंदर अंग गायब थे। उन्होंने मामले की सूचना न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने किशोरी का ठीक तरह से इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में शरीर के अंग भी निकाल लिए। परिवार का आरोप है कि पिछले 5 दिनों से किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों को बचाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं है। परिवार न्यू उस्मानपुर व सब्जी मंडी थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। राशिद भाई, क्या हुआ यहाँ? एक मिस हैपनिंग हुई कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्ची अस्पताल में भर्ती होती है, ठीक ठाक बच्ची, और उसके जो पार्ट्स है बॉडी के निकाले जाते हैं, जैसा कि आपने देखा और जैसा जो नहलाने वाली महिलाएं थी जिन्होंने उसको देखा, उसके बाद आपने कॉल की, तो क्या पूरा मामला था ये बताइए। सर, ये हमारे सामने जब आई बात, ये खुल के आई है, तो हम बाहर थे और जब गुसल कर रहे थे, गुसल देने के बाद लेडीज़ों ने हमसे कहा कि इस तरीके से दिक्कत आ रही है। उन्होंने वीडियोग्राफी की अंदर से बाहर दिखाई, तो हमें भी इस चीज़ का दिक्कत हुई कि पेट फटा हुआ, कम से कम भी 6 इंची का मैन होल है, 6 इंची का होल है, जिसके अंदर पॉलिथीन भरी हुई है। पॉलिथीन भरी हुई देखने के बाद हमने फिर 100 नंबर पे कॉल करी। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद थाना उस्मानपुर से एसएचओ साहब भी, भजनपुर एसएचओ साहब आए और एसीपी साहब आए। उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने फिर हमें दिलासा दी। दिलासा देने के बाद हमसे कहा कि आप ये पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और आपको निःशुल्क जाँच को बिल्कुल क्लियर होगी। आज आपके यहाँ विधायक सीलमपुर पहुँचे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है आपको कि भाई जो भी जांच है निष्पक्ष होगी, क्योंकि 5 दिन हो गए लगभग बॉडी को वहाँ। कल पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल बनाया गया है, पैनल के साथ उसके पोस्टमार्टम होगा। विधायक जी वहाँ रहने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो ये तो हमारे समर्थन के लिए हमारे पास आए, हम तो शुक्रगुजार हैं इनके। ये कम से कम हमारे बीच में आए तो सही। अभी तक हमारे बीच में कोई आया नहीं है। सोचने की बात यह है कि हमारे बीच में कोई नहीं आया, पुलिसकर्मी कोई नहीं आया, कोई हमारा कोई पूछने के लिए नहीं आया है। और ये गरीब आदमी है, इन्हों को देखने के लिए भी नहीं आया, कुछ दिलासा देने के लिए ऐसे भी नहीं आया कि आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। कम से कम विधायक जी ने कम से कम ये तो कहा कि भाई आपको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, मौके के आपके मौजूदा जो क्षेत्र के विधायक हैं उन्हें ना बुलाकर एक सीलमपुर विधानसभा, जो आपकी करीबी सटी हुई विधानसभा, वहाँ के विधायक को बुलाना बेहतर समझा आपने? क्या वजह रही जो सीलमपुर विधानसभा के विधायक को बुलाया? हमें इनकी अच्छाई का पता था, हमें ये पता था कि साथ देने वाले हैं। नहीं तो खबर तो हर किसी को पहुंची हुई है, मगर विधायक जी को खबर पहुंची है और ये सुनते ही आगे, इससे बड़ी अच्छाई वाली बात क्या होगी। ये हमारे हमदर्द है। ठीक है। विधायक जी, एक फोटो वायरल हो रहा है, कोई लड़की है 5वें पुश्ते की, उसके जो ऑर्गन्स पार्ट हैं, बाड़ा हिंदूराव अस्पताल पर एक आरोप लग रहा है कि उसके बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए गए और उसको निकालकर बॉडी उनको ऐसे सौंप दी गई। तो क्या है पूरा मामला? आज आप उसके घर पहुंचे हैं। देखिए, मुझे एक पता चला था 27 तारीख को, ये बात 27 तारीख को मुझे पता चला कि वो पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा देरी कर रहे हैं उस्मानपुर थाने वाले। तो मैंने आईओ से बात की फ़ोन पे। उनके भाई का मुझे फ़ोन आया था, बेटी के भाई का, तो बात की तो उनको मैंने भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। फिर मेरी डॉक्टर गिरी हैं जो एमएस हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, और सरदार जी हैं वहाँ सीओ हैं हॉस्पिटल के,
उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अभी भेज दीजिए, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। वहां से फिर मुझे सलमान का दोबारा कॉल आया कि ये पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद कह रहे हैं। तो मैंने फिर उनको कॉल की MS साहब को, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका पोस्टमार्टम के लिए पैनल बनेगा और पैनल पोस्टमार्टम करेगा तो होगा, इसका मामला थोड़ा सेंसिटिव है। फिर आज मेरी बात हुई इनसे, क्योंकि संडे और सैटरडे पड़ गया बीच में, बॉडी मॉर्चरी में है, परमिशन लेनी पड़ती है होम सेक्रेटरी की और हेल्थ सेक्रेटरी की पैनल बनाने के लिए। मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जब मैंने सलमान को खुद फोन किया कि क्या हुआ उस मैटर में, तो सलमान ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है और वो कुछ कर नहीं रहे। तो मैंने SHO उस्मानपुर को फोन किया, फोन करके उन्होंने मुझे बताया भाई साहब हमारा मैटर नहीं है, ये सब्जी मंडी थाना चला गया है। मैंने सब्जी मंडी थाने के IO का नंबर लिया, उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया हम सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, होम सेक्रेटरी की परमिशन मिल गई है, हेल्थ सेक्रेटरी की परमिशन लेने वाले हैं, वो है नहीं यहाँ, आते ही हम ले लेंगे और फौरन इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे। तो मेरे उनसे बात हुई काफ़ी देर, भाई बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जल्दी करा दें। उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब हम भी बहन बेटी वाले हैं, हम जल्दी कराएंगे इसको। लेकिन फिर मेरी उनसे 3 बजे बात हुई, तो कोई राजकुमार है डिप्टी सेक्रेटरी, वो नहीं थे ऑफिस में, ऑर्डर उनको टाइप करके देना था, तो ऑर्डर नहीं मिल पाया था। फिर मेरी उनसे लगभग 5 बजे बात हुई है। 5 बजे उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्डर हमने ले लिया है, मौलाना आज़ाद में इसका जो है पोस्टमार्टम होगा, PM होगा बच्ची का, और पैनल डिसाइड कर दिया गया है। तो कल इसका कोशिश करूंगा मैं कल ही करा दूं, क्योंकि 5 बज चुके और रिसीव नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरी बात करा देना, लेकिन कल ही कराना है इसको। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह बेफिक्र रहो, हम कल ही कराएंगे। हाँ विधायक जी, आज आप बच्ची के घर पहुंचे हैं, तो क्या तकलीफ थी बच्ची को, किस लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था? देखिए जितना मेरी जानकारी में आया है, बताया कि बच्ची के पेट में सिर्फ दर्द हुआ था। ये लोग उसको दवाई दिलाई इन्होंने या हॉस्पिटल लेके गए, ये बड़ा हिंदूराव लेके पहुंचे, वहां इनको बताया उसकी आंत में कोई प्रॉब्लम, वहां उसको ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद इनका कहना है कि उस बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, बच्ची बेहोश थी, क्योंकि जब ऑपरेशन से आई थी तो बेहोश थी। उसके बाद इनको मिलने ही नहीं दिया गया। अगले दिन डेथ बॉडी उसकी इनको बताया गया बच्ची डेथ कर गई। 26 को 3 दिन के बाद तीसरे दिन इनको बताया कि डेथ कर गई बच्ची। बॉडी को वहां से GTB मॉर्चरी भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने 100 नंबर कॉल की, इन्होंने 100 नहीं, पहले ये घर ले आए, बॉडी को घर ले आए। घर लाने के बाद इन्होंने जब उसे नहलाना शुरू किया, हमारे यहाँ कफनाने से पहले नहलाते हैं, गुस्ल कराते हैं, तो जब उसको गुस्ल कराना शुरू किया तो जो मेरी बहनें उसको नहला रही थी, उन्होंने देखा उसके एक टेप चिपकी हुई थी पेट पर। तो वो टेप हटा के देखा तो वो पूरा का पूरा पेट 2 जगह से उसका खुला हुआ था और उसके अंदर पन्नियां भरी हुई थी। तो पन्नी भरने का क्या मतलब, अगर ऑपरेट किया था तो उस पर टाके स्टिच होना चाहिए पूरी तरह से, उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो ड्रेसिंग भी नहीं थी, बस एक टेप चिपकी हुई थी, पेट 2 जगह से बच्ची का खुला हुआ, उसके अंदर पॉलीथीन है। इन्होंने 100 नंबर कॉल की, उस्मानपुर पुलिस ने उसको मॉर्चरी GTB पहुंचाया, और फिर बाद की कहानी मैंने आपको बताई दी, ये सब हुआ है। कल अल्लाह ने चाहा तो उसका ऑपरेशन होगा, कल पैनल ऑपरेशन करेगा, पैनल में 3 हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे। पैनल तय कर देगा कि ये बच्ची की डेथ कब हुई और बच्ची का कोई ऑर्गन गायब है या बच्ची को स्टिच क्यों नहीं किया गया, उसके पेट में पन्नियां कैसे पहुंची, ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल मैंने इनको अभी कहा है कि मैं खुद वहां रहूंगा, जिस टाइम ऑपरेशन उसका पोस्टमार्टम हो तो मुझे आप फोन कर दीजिएगा, सलमान के पास मेरा नंबर है, तो वो मैं चला जाऊंगा। और मैं अल्लाह ने चाहा तो ये वादा कर रहा हूँ यहाँ तमाम लोगों के बीच में कि एक मासूम सी बच्ची जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं पूरी तरह से, उस बच्ची के साथ में, चलो बीमारी हुई, मौत हुई, मैं मानता हूँ अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया हुआ वक्त, लेकिन इस तरह उसका पेट खुला होना, उसके पेट में पन्नियों का मिलना, तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा खुद ब खुद ही कर रहा है। कल उसका पता चल जाएगा, और जो भी इसमें दोषी होंगे मैं सरकार से और MCD का, चूंकि वो हॉस्पिटल है बाड़ा हिंदूराव, उनसे भी, कमिश्नर साहब से यही मांग करूंगा कि अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त नहीं कराना है उसको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसको सजा मिलेगी। ऐसा कृत्य कोई भी आगे किसी बहन बेटी के, किसी भाई के साथ
ना हो सके। तो हम पूरी तरह से परिवार के, मैं दुख में शरीक हूँ, पूरी तरह से इनके साथ हूँ। मेरी बहन रेखा रानी जी यहाँ से काउंसलर हैं, वो भी मिलके गई थी, उनका भी मुझे बार बार फोन आ रहा था, तो वो भी अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ दोबारा आ जाएंगी। तो हम पूरी तरीके से और हमारी पूरी पार्टी इनके साथ है। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और अगर दोषी कोई भी उसमें मिलेगा तो उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई हम मिलकर कराएंगे। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है। जमील अहमद। हाँ जमील जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारे साथ जो है बहुत एक गड़बड़ के हिसाब कर दिया डॉक्टरों ने। विश्वास के ऊपर हम लोग सब लोग डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, किसी भी तकलीफ होती है तो हम भी गए इसी मकसद से, मगर वहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई और ये काफ़ी दिक्कतें। हमने हल्की सी पेट में दर्द थी लड़की के, और उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा, हम तैयार हो गए और थोड़ी सी गांठ निकलेगी उन्होंने बताया, और 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी जो है चाल एक भी चाल चलते रहे, कभी दवा मंगा रहे, कभी इंजेक्शन मंगा रहे, इस तरह से मुझे दौड़ाते रहे, विश्वास में हमें लाते रहे कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ऑपरेशन के बाद हमें उसे मिलने नहीं दिया, ना बातचीत हुई, और वो हमारी लड़की जो है ऑपरेशन ही टाइम मर गई थी। इसलिए उसकी जो कंडीशन हमने यहाँ घर पे देखी, तो कंडीशन देख के कोई भी इस हाल में जीवित नहीं रह सकता। जिस कंडीशन से वो लड़की हमारे यहाँ घर पे आई थी उसमें बदबू तक भी आ रही थी। और लड़की की उम्र कितनी थी और क्या नाम? उम्र हमारी लड़की की उम्र है 15 साल की। छोड़ दो, आप छोड़ दो। 26 जनवरी 26 तारीख 2008 की पैदाइश उसकी। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी। जो भी इसमें कोताही कर रहे हैं और जो भी डॉक्टर ऐसा घिनौनी हरकत की है उनको सज़ा दिलाई, और उनको खूब कस के, जो कि कोई दूसरा इस टाइप का वो न कर सके। ठीक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।